मर्सिडीज सी क्लास के पैसे में अगर आपको मर्सिडीज की एसयूवी चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये है GLB 200 2021 मॉडल। और साइज के लिहाज से गाड़ी हैवल वगैरह जितनी है, यानी कि क्रॉस ओवर एसयूवी स्पोर्टेज वगैरह से गाड़ी ज्यादा बड़ी है, और क्योंकि मर्सिडीज है तो इसका इंप्रेशन ज्यादा बेहतर आता है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये स्पेसिफिक गाड़ी तो 5 सीटर है, लेकिन इसमें एक 7 सीटर वाला वर्जन भी आता है। फिर ये गाड़ी प्रैक्टिकल भी सी क्लास वगैरह से ज्यादा है, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। और असल पैसे ये गाड़ी पूरी करती है इंटीरियर में, क्योंकि ये इसका इंटीरियर बहुत लग्जरियस है। ये गाड़ी क्योंकि 21 मॉडल है तो इसमें हर चीज काफी रिफाइंड है, और यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी काफी ज्यादा मोटी और सही फिट दी गई है। मोर ऑफ दैट लेटर। फिलहाल जहां बात है इंटीरियर कलर टोन की, यही मेरे ख्याल से बेस्ट है। ये ब्लैक और आइवरी के कॉम्बिनेशन में है, और सीट इसकी पूरी ही लेदर की फिनिश में है। पेस में ये थाई सपोर्ट भी आता है, जो कि यूजुअली सी क्लास वगैरह में नहीं देखने को मिलता, और इसको आप मैनुअली आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन सीट्स को एडजस्ट आप इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे। सीट के कंट्रोल्स के डोर्स में दिए गए हैं, और ये भी नए वाले कंट्रोल्स हैं जैसे कि नई सी क्लास वगैरह में आते हैं। और टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी मेमोरी फंक्शन भी ऑफर करती है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट में। तो ये दोनों सीट हीटेड भी हैं। सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इस गाड़ी के डोर पैनल्स में भी। डोर भी इस गाड़ी के ब्लैक और आइवरी कॉम्बिनेशन में है, और इसमें फिर ये कुछ कार्बन फाइबर की ट्रिम्स दी गई है इंटीरियर में, जो कि इसकी लुक को बहुत बेहतर बना रही है। फिर अगर आप इसकी एम्बिएंट लाइटिंग पे गौर करें तो ये ज्यादा मोटी है एज कम्पेयर टू सी क्लास वगैरह, और इसके आप कलर्स को भी काफी हद तक सर्च कर सकते हैं, और इसके आप जोन्स भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ब्लू है तो आप नीचे रेड कर सकते हैं। डैशबोर्ड इसका ये पूरा ही लेदर स्टेज्ड है, और इसकी फिनिश भी आम गाड़ियों से बहुत बेहतर है। सेंटर में ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि नई वाली ई क्लास इंस्पायर्ड है। ये सिंगल ही पैनल है जो कि मीटर तक कंटिन्यू कर रहा है। मीटर भी इसका पूरी स्क्रीन है, और मल्टीमीडिया भी इसका टच सेंसिटिव है। यूजुअली ये बहुत सारी गाड़ियों में टच में नहीं होता। इसका आप यूज यहाँ से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे नीचे ट्रैक पैड से भी कर सकते हैं। ट्रैक पैड भी ये गाड़ी क्योंकि 21 मॉडल है तो ये नया वाला है। पुरानी गाड़ियों में ट्रैक पैड डिफरेंट आता था। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब मिल जाएगा, और ये स्क्रीन है भी काफी हाई डेफिनेशन। यहीं से मैं इस गाड़ी की सीट्स को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर इसके नीचे ये एयरवेंट्स दिए गए हैं, और ये एयरवेंट्स भी ऑब्वियसली नए वाले हैं, और इसमें एम्बिएंट लाइटिंग ग्लो करती है। ये लुक मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त है। साथ यहाँ पे इसकी एम्बिएंट लाइट दी गई है, जिसके आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, और रात के टाइम इसकी लुक बहुत खूबसूरत आती है। इंटीरियर इसका टोटली वर्थ इट है। मर्सिडीज वर्ल्ड वाइड अपनी एम्बिएंट लाइटिंग की वजह से बहुत सारा पॉपुलर है। फिर नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, फिजिकल बटन्स। ये क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है। हेडलाइट का बटन जो है ये भी ब्लिंक करता है। नीचे यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें दी गई हैं। यहाँ पे एक है जिसको आप ओपन करके इसमें से कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ वायरलेस चार्जर भी दिया गया है, और पावर आउटलेट भी यहाँ पे C2C आता है। फिर इसमें सिग्नल लाइट भी आता है ट्रेडिशनल स्टाइल का, और पीछे पे यहाँ पे वही ट्रैक पैड वाला एरिया दिया गया है। फीचर्स यहाँ बिल्कुल बेसिक से हैं। सिर्फ ये गाड़ी फीचर्स के नाम पे 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है, जो कि आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। बाकी इस पे कोई खास फीचर नहीं आते ऑब्वियसली, क्योंकि गाड़ी एक एंट्री लेवल की कार है। पीछे ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि स्पेस के लिहाज से बस ठीक है। यहाँ भी 2 C2C के पावर आउटलेट दिए गए हैं, और रूफ इस गाड़ी में पैनोरामिक आती है। इंटीरियर की तरह इस गाड़ी का एक्सटीरियर भी काफी लग्जरियस है। ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसके बोर्ड के अंदर ये हम्स दिए गए हैं। सिंपल गाड़ी में ये हम्स नहीं आते, और इसके अलावा इसमें जो ग्रिल है इसमें 3.4 दिया गया होता है। जो सिंपल वर्जन होते हैं उसमें 3.4 यहाँ पे आता है। बाकी इसमें फिर ये ग्लेक्सी पैटर्न दिया गया है। बम्पर भी इसका लुक्स के लिहाज से काफी अग्रेसिव है। फॉग लैंप ये गाड़ी ऑफर करती ही नहीं है, क्योंकि इसमें हेडलाइट जो आती है ये मल्टी बीम LED वाली है। LED हाई परफॉर्मेंस की यहाँ बैटरी दी गई है। ऑन होकर ये गाड़ी इफेक्ट देती है, और इसकी विजिबिलिटी भी काफी अच्छी है। फिर इसमें फीचर्स के नाम पे आप पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। एडास इस गाड़ी में नहीं आता। इसके जो बड़े वर्जन है उनमें ऑफर होता है, लेकिन वो आप एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हैं। ओवरऑल इंप्रेशन के लिहाज से मेरे ख्याल से सी क्लास वगैरह से ज्यादा बेहतर है। इसकी ओवरऑल जो वाइब है ये अच्छी खासी महंगी गाड़ी वाली आती है, लेकिन ये है कंपैरेटिवली अफोर्डेबल। फिर बैक पे इस गाड़ी का इंप्रेशन पूरा है, लेकिन साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। हर चीज यहाँ पे काफी कॉम्पैक्ट सी है। इंप्रेशन के लिहाज से ओके है, लेकिन साइज मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। बाकी अगर इसके बेस्ट को ब्रेक डाउन करें तो ये गाड़ी GLB है। G मोस्टली SUVs होती है, और इसके अलावा जो B है ये B क्लास बनती है। C क्लास की कैटेगरी छोटी होती है। इसमें फिर GLC भी आती है, GLE भी आती है, GLS भी आती है। GLS साइज काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। B ये गाड़ी B क्लास कैटेगरी की छोटी सी SUV है। फिर 200 यानी कि इसमें फीचर्स आ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज वियर्ड है, और वो ये है कि इसकी जो एग्जॉस्ट की टिप्स हैं ये फेक हैं। असल एग्जॉस्ट गाड़ी में एक ही आता है यहाँ पे नीचे राइट पे। ये जो चीजें हैं ये फेक हैं, मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी अगर इनमें एग्जॉस्ट होते तो इसकी लुक बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती। फिर इसका जो टेल गेट है ये भी पावर्ड है। अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस, और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी अच्छी खासी स्पेशियस है। जैसा कि मैंने बताया इसमें एक वर्जन आता है जिसमें यहाँ पे सीट्स होती हैं। उनमें लोग बैठ तो लाइक घुसा सकते हैं आप उनको, लेकिन कंफर्टेबली नहीं बैठेंगे। बट वो सीट्स होना मेरे ख्याल से एक प्लस है। इस गाड़ी में वो सीट्स नहीं ली गई। इसमें बैक पे यहाँ पर प्रॉपर एक टूल किट दी गई है, और स्पेटर वगैरह इसमें नहीं आता। बैक पे यहाँ पे ब्रह्मास्टर का सबवूफर भी दिया गया है, और इसमें फिर ये प्रॉपर ये ट्रंक सेपरेटर भी आता है। फिर इसमें जो रेयर बेंचेस हैं ये भी फोल्डेबल हैं। टेलगेट की आप हाइट को एडजस्ट भी कर सकते हैं, और ये गाड़ी फ्रंट और बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। फीचर्स के नाम पे यहाँ पे सिर्फ पार्किंग सेंसर्स और ये वॉचर आता है, एंड दैट्स इट। फिर साइड पे इसका सब कुछ ही ब्लैक आउट है। हर चीज यहाँ पे पूरी ब्लैक है, कोई क्रोम वगैरह नहीं दिया गया। विंडोज में बैक पे प्राइवेसी वाली आती है, और इसमें एंट्री एग्जिट
सीट भी आसान है, इसमें आप इजीली बैठ सकते हैं, आपको सर बचाना नहीं पड़ता। जबकि ई क्लास या सी क्लास वगैरह में आपको बैठते हुए थोड़ा सा देखना पड़ता है, निकलते हुए गाड़ियां थोड़ा सा तंग करती हैं। रूफ पे इसकी प्रॉपर रूफ रेस दी गई है, इसी के बीच में इसकी पैनोरामिक रूफ ओपन होती है। और इस गाड़ी में आता है AMG वाला जो कि 19 इंचेस का है। टायर का साइज इसमें 235, 50 और 19 और ये टायर भी कॉन्टिनेंटल का है जो कंडीशन के लिहाज से एज गुड एज ब्रांड न्यू है। फिर इसका डोर खोलने पे ये गाड़ी आपको इस तरह से मर्सिडीज का लोगो डिस्प्ले करती है कि इसकी वेलकम राइट है। और जहां तक बात है इस गाड़ी के इस वाले एरिया की, तो स्टीयरिंग भी AMG वाली कार में थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है एज कंपेयर टू आर्म ट्रिम। स्टीयरिंग व्हील इसमें ये AMG वाला है और यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ से मैं इसके डिफरेंट मोड्स के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ। लेफ्ट राइट दोनों ट्रैक पैड दिए गए हैं और इसके मीटर की थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज है। और इसके अलावा ये पूरी स्क्रीन है तो आप इसको हर तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके पीछे एम्बिएंट लाइटिंग भी कंटिन्यू करती है और इसमें गेयर सेलेक्टर भी यहीं पे दिया गया है। यहाँ से मैं इस गाड़ी को गेयर में इस तरह से स्विच कर सकता हूँ। फिर ये पेडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है और ओवरऑल फील के लिहाज से गाड़ी का डैशबोर्ड काफी लग्जरियस है। ये सही आपको एक खुली खुली फीलिंग देती है और एक पावरफुल रोबस्ट गाड़ी वाली फीलिंग देती है क्योंकि डैशबोर्ड इसका बहुत ज्यादा मैसिव और बल्की है। और एक चीज में वियर्ड है वो ये है कि इसकी पार्किंग ब्रेक यहाँ पे दी गई है। इसको मैं इस तरह से रिलीज करूंगा, यूजली ये लेफ्ट पे आती होती है। बाकी इसके अलावा इसके हेडलाइट कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं, हेडलाइट इसमें ऑटोमेटिक है और इसमें आप एयर टाइम एक तरफ की पार्किंग भी ऑन कर सकते हैं। एक यहाँ पे ब्लैंक स्विच दिया गया है जो कि आपको मेजरमेंट कराएगा कि आप एक्स्ट्रा पैसे पे करके इसकी कूल सीट भी ले सकते थे, बट आपने नहीं ली। सीट्स इसमें हीटेड हैं और ओवरऑल इसके डोर की लुक काफी खूबसूरत है। तो इसमें मर्सिडीज की एस्ट्रे भी कभी सही आती है। साइड मिरर इसमें ऑटो रिट्रैक्टेबल है, इनमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी आता है और इसकी जो ये विंडोज हैं ये भी डबल ग्लेज हैं जो कि कैबिन में नॉइस को काफी हद तक कम कर देती हैं। रेयर पैसेंजर का रूम भी इसमें लग्जरियस है लेकिन स्पेशियस जरा नहीं है। बैक पे यहाँ पे 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आ जाए तो आ जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि फ्लोर बेड फ्लैट नहीं है और सीट भी इसमें थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। हेडरेस्ट यहाँ 3 प्रॉपर दिए गए हैं। फीचर्स के नाम पे यहाँ पे सेंटर कंसोल आता है जिसको निकाल कर एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें ये एयर वेंट्स भी आते हैं, नीचे आउटलेट भी दिया गया है और बाकी इसमें आईएसओ के पोर्ट भी आते हैं। साउंड सिस्टम में गाड़ी ऑफर करती है ब्रह्मास्टर का, लेकिन इसमें एक चीज अजीब है वो ये है कि इसमें यहाँ फ्लोर में हुक्स दिए गए हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई यहाँ पे ये हुक है और इसके अलावा रूफ में ऊपर ये एक स्लॉट सा दिया गया है। आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या यूज है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयरबैग्स भी आते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है और इसमें जो ये पैनोरामिक रूफ है ये भी यहाँ बैक तक कंटिन्यू करती है जो कि इसमें रेयर पैसेंजर्स का व्यू काफी बेहतर बनाती है। इसकी जो रेयर सीट्स हैं ये फोल्डेबल तो है ही, लेकिन ये गाड़ी है 5 सीटर। इसमें एक 7 सीटर वर्जन भी आता है जो कि मैंने पहले रिव्यू की भी है, वो भी अब जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। थर्ड सीट इस गाड़ी की बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होती नहीं है, बट होना मेरे ख्याल से एक प्लस है एज कम्पेयर टू ना होना। बाकी इसमें जो ये रेयर विंडोज हैं ये प्राइवेसी वाली हैं और अंडरग्राउंड सिचुएशन इस गाड़ी की इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये गाड़ी इतनी बड़ी होते हुए सिर्फ इंजन ऑफर करती है 1300 सीसी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत महंगा हुआ है, 55 रुपए का हाइक और पेट्रोल 321 से ऊपर निकल गया है। तो मेरे ख्याल से अब ये गाड़ियां ज्यादा प्रैक्टिकल हैं क्योंकि ये गाड़ी आपको एवरेज काफी अच्छी देती है। साइज के लिहाज से बड़ी होती हुई भी आपको तकरीबन 14-15 की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइवर पैटर्न, क्योंकि इंजन आता है 1300 सीसी टर्बोचार्ज पेट्रोल। इसी बॉडी में एक और इंजन भी ऑफर होता है 2000 सीसी वाला, लेकिन फ्यूल थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करती है। ये इंजन परफॉर्मेंस के लिहाज से डिसेंट है। ये गाड़ी 164 हॉर्स पावर यूज करती है और इसका टॉर्क भी डिसेंट है। ये सारी पावर जाती है इसके फ्रंट व्हील्स पे। प्री इंजन क्योंकि 1300 सीसी है तो मेंटेनेंस के लिहाज से भी खास महंगा नहीं होगा और फ्यूल इकोनॉमी के लिहाज से भी अच्छा है। ये इंजन 4 सिलेंडर और इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब भी आता है। बोनट इस गाड़ी का ओपन हाइड्रोलिक से होता है। ये 2021 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 2,60,00,000 रुपए है। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इस पे PPF हुआ हुआ है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अगर आपके पास गाड़ी के बारे में राय है तो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।